वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की कथा। आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम व निष्ठा के साथ योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं या इस व्रत का कथा श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से समस्त पापों का नाश हो जाता है और इस व्रत के प्रभाव से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। सुनते हैं योगिनी एकादशी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नामक नगरी में राज्य किया करता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। उसका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए प्रत्येक दिन पुष्प लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर वह अपनी स्त्री के साथ रमन करने लगा। इस भोग और विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखकर जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवक ने उसका पता लगाया तो राजा के पास जाकर बताया कि हे राजा, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमन कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फरफराने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान महादेव का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करेगा। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेकों भयंकर उसे कष्ट भोगने पड़े, किंतु भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की सूझ रही। अनेकों कष्ट को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध और तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभायमान हो रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां आ गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हो गया और भयानक कष्ट तुम भोग रहे हो। महर्षि की बातों को सुनकर हेममाली बोला कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रत्येक मानसरोवर से पुष्प लाकर भगवान शिव के पूजन के लिए कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे कि मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ।
यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन को सुनकर हेममाली अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके वचन के अनुसार योगिनी एकादशी का पूरा विधि पूर्वक उसने व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ योगिनी एकादशी व्रत करते हैं या इस व्रत का कथा श्रवण करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं योगिनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 5 जुलाई 2021 दिन सोमवार को किया जाएगा। योगिनी एकादशी तिथि प्रारंभ समय 4 जुलाई 2021 दिन रविवार शाम 7:55 और योगिनी एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 5 जुलाई 2021 दिन सोमवार रात्रि 10:22 और योगिनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 6 जुलाई 2021 दिन मंगलवार को सुबह 5:39 से सुबह 8:16 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। योगिनी एकादशी व्रत का पारण इस बार यववृणेन पारणम यानी कि जौ के आटे से इस व्रत का पारण किया जाएगा। जो भी जातक योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि 10वीं की रात्रि से ही इस व्रत के नियम और निष्ठा का पालन करें। 10वीं की रात्रि में शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए एक समय और रात्रि में भगवान नाम का स्मरण करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रात्रि में सोना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए और शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद फिर मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपकी योगिनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन जागरण करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन करने के बाद आरती करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराने चाहिए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए, गरीबों को भोजन करानी चाहिए। इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत में ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन चावल का प्रयोग ना करें। एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं किया जाता है। एकादशी के दिन किसी व्यक्ति के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं रखना चाहिए। किसी को कटु शब्द नहीं बोलने चाहिए। सदा ही महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और अनेक प्रकार के फलों को प्रदान करते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री